बताएंगे। भागवत साहब कह रहे हैं हिंदुओं एक हो जाओ, वैसे पूछ रहे हैं 10 साल में सब कुछ तुमने मुसलमानों के खिलाफ किया, अब भी खतरे में हिंदू है। देखिए मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं हिंदू एक हो जाओ, उसका मतलब मुसलमानों के खिलाफ एक होने के लिए नहीं कह रहे हैं। एक तो ये समझना चाहिए। दूसरा, हिंदू धर्म को लेकर जो हमारी अंग्रेजी और हिंदी ने रिलीजन को और धर्म को जो मिलाया, जो बात वो बार बार कह रहे हैं कि सब पंथ जो है हमारे यहाँ पर अलग चीज़ है जिसे हम लोग रिलीजन कहते हैं, और हिंदू धर्म को अलग बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म जो है वो उसमें मुसलमान भी शामिल है, यदि उसको देखेंगे मोहन भागवत जी को। मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ, भागवत जी पर तो बहुत सब लोग बात करते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू का 24 जनवरी 1948 का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भाषण है। यदि आप इसे हिंदी में सुनेंगे तो लगेगा मोहन भागवत बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, उसमें कहते हैं ये एएमयू के कन्वोकेशन में जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं 24 जनवरी 1948 का, मतलब आज़ादी के तुरंत बाद, पार्टीशन के बाद। उसमें कहते हैं आई हैव सेड दैट आई एम प्राउड ऑफ आवर इनहेरिटेंस and our ancestors who gave an intellectual and cultural preeminence to India. How do you feel about this past? Do you feel you are also shares in it and inheritors of it? Therefore, proud of something that belongs to you as much as to me. समझे? भारत की संस्कृति की बात। भारत की संस्कृति। और लास्ट में वो बोलते हैं You are Muslims and I am a Hindu. We may adhere to different religious faiths or even to none. But that does not take away from that cultural inheritance that is yours as well as mine. The past holds us together. Why should the present or the future divide us in spirit? तो वो भी बार बार मोहन भागवत भी यही बात कर रहे हैं ना कि डीएनए, संस्कृति, इनहेरिटेंस हमारी एक है, उस पर ध्यान देने की बात है, उसको एक रखने की बात है। हिंदू जब बार बार आप ओवैसी साहब को सुनते हैं और मोहन भागवत को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मोहन भागवत का बयान कोई मुसलमानों के खिलाफ या जो गैर हिंदू लोग हैं उनके खिलाफ एकजुट होने और जंग शुरू करने का, ऐसा नहीं है। दूसरा, हिंदू राष्ट्र को लेकर भी एक कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। हिंदू राष्ट्र पर यदि काम करना होता तो जैसे ओवैसी साहब कह रहे 10 साल से सरकार है नरेंद्र मोदी की, बहुमत वाली सरकार थी, वो चाहते तो कुछ कर लेते हैं, संविधान में बदलाव कर लेते हैं, लेकिन संघ के उसमें भी हिंदू राष्ट्र का मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव हिंदू राष्ट्र नहीं है। ठीक है, वो एक कल्चरल हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और उसमें उन सब लोगों को शामिल करते हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं। जितनी बातें आपने कही अभी कि उनका मतलब ये कहने का जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 48 में कह दी थी, ये ओवैसी की सोच से मेल खाता है। ओवैसी साहब मानेंगे इस बात को कि आपकी सभ्यता, ये हमारी सभ्यता, संस्कृति ये शेयर्ड है, ओवैसी साहब से मेल खाता कि नहीं खाता, वो जहां एड्रेस करते हैं वहां उनको ये सूट नहीं करता। ठीक सर। नहीं, अकेले ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी को हम सामने लाते हैं। आप इस समय जो पूरे देश में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, एक 2022 के मई में पहली बार कुछ लोगों ने नारा लगाया था कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सिरतन से जुदा, सिरसन से जुदा, नबी के अपमान करने वाले को फांसी दो, फांसी दो। तो वो जो उस समय लग रहा था कि अब इस समय आज वही नारा धीरे धीरे सर्वव्यापी हो गया है, राष्ट्रव्यापी हो गया है। लोग सड़कों पर ऐसे उतर के कहीं तलवार लिए हुए हैं, कहीं लाठियां लिए हुए हैं, कहीं पुलिस पर पत्थर चला रहे हैं। अब इसको कुछ लोग मध्ययुगीन बर्बरता कहते हैं। भाई, युग कभी हमारे लिए मध्ययुगीन और आधुनिक युग होता है, पूरे देश में यह माहौल है। और केवल देश में नहीं है, आप अलग अलग देश की सीमाओं से भी आप बाहर जाते हैं तो आपको एक पैटर्न दिखाई देता है चारों तरफ कि हमारे देश में कोई खड़ा होकर, जब 2016 में पहली बार लोगों ने सुना कि भैया भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हर घर से अफजल निकलेगा, कितने अफजल मारोगे, तो लोगों को हैरत हुई थी। ये नारे अंदर थे और आज वैसे ही हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। आपने सुना है कि नहीं सुना है? हर 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 मुसलमान हिजबुल्लाह सुना है कि नहीं सुना है? तो ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, इस परिस्थिति का मुकाबला कैसे करना है? क्योंकि यह परिस्थिति अपने आप पैदा नहीं हुई है। हम लोग मान के जब ये चलते हैं, अपने अनुसार मूल्यांकन करते हैं कि हमारे अनुसार वो भी सोचे, नहीं, वहां एक ही सोच है कि इस जमीन पर अगर हमारा जन्म हुआ है तो उसका एक ही मकसद है, और असल जन्म अगर हमारे इंतकाल के बाद शुरू होता है तो हम मौत से डर नहीं है कि आप किसी को सजा देने की बात कर देते हैं। तो उसमें जो हिंदू मोहन भागवत जी कह रहे हैं, हालांकि मुझे आश्चर्य है कि अगर माइक नहीं जाता तो गिरिराज सिंह बोलते कि नहीं बोलते मुझे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या कोई संगठन तो अभी इस समय एक बयान लेके सार्वजनिक रूप से आया नहीं है, शिकायत नहीं है।
इस देश में हिंदू इतना सहिष्णु है कि बगल से कुछ हो जा रहा है या तो भयभीत रहता है या खड़ा भी नहीं होता है, सच बात भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब डासना मंदिर के महंत ने एक बात बोली है, उससे सबकी असहमति है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, बावजूद अगर पूरे देश में आप निकाल के फांसी दे दो तो यह भारत में ऐसे ब्लास्फेमी, इस निंदा कानून नहीं हो सकता है।